Good morning, students. I RJ sir. In last class, we read about the half chapter of Rainbow book named The Water. लास्ट क्लास में हमने वाटर जो लेसन है 12th क्लास का अपना उसका हाफ पार्ट पढ़ा था। उसके आगे का लेसन हम आज पढ़ेंगे। उसके आगे क्लास में उससे पहले आपके जो लास्ट की जो क्लास है उसको एक बार फिर से रीड कर लेना ताकि आपका ये जो कंटिन्यू में बना रहे अर्थ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। The flow of water has undoubtedly played a great part and a beneficial one in the geological process by which the soil on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust. तो भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में जल के प्रवाह ने क्या किया है? निसंदेह एक महत्वपूर्ण भूमिका अथवा एक लाभदायक भूमिका अदा की है। बेनिफिशियल लाभदायक कर लो आप, अनडाउटेडली यानी निसंदेह। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का अर्थ होता है भूवैज्ञानिक क्रियाएं। भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में जल के प्रवाह ने निसंदेह एक महत्वपूर्ण भूमिका तथा एक लाभदायक भूमिका अदा की है। वह इसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मिट्टी का निर्माण चट्टानों की बाह्य परत से हुआ है। किससे हुआ है? चट्टानों की बाह्य परत से हुआ है। क्रस्ट, बाह्य परत। The same agency, however, under appropriate conditions, can also play a destructive part and wash away the soil, which is the foundation of all agriculture, and it allowed to be proceed unchecked can have the most disastrous effects on the life of the country। यानी जब तक ये सही है वहां तक ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये बहता हुआ जल है वो विनाशकारी भूमिका भी निभा सकता है। तो क्या करें? यही शक्ति तथापि सेम एजेंसी शक्ति हावेवर यद्यपि तथापि अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस यानी उचित परिस्थितियों में एक विनाशकारी भूमिका अदा कर सकती है। डिस्ट्रक्टिव पार्ट यानी विनाशकारी भूमिका। और उस मिट्टी को बहाकर ले जा सकती है जो समस्त कृषि की नींव है। किसको बहाकर ले जा सकती है? उस मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जा सकता है। जल की वह शक्ति यानी बहाकर ले जा सकती है जो फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, सभी प्रकार की कृषि का आधार है यानी नींव है। और यदि इसे अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ने दिया तो राष्ट्र के जीवन पर विपत्ति कारक प्रभाव हो सकते हैं। डिजास्टर्स इफेक्ट्स होता है विपत्ति कारक या विनाश कारक प्रभाव। द प्रॉब्लम ऑफ सोइल इरोजन is one of serious import in various countries, especially in many parts of India। विभिन्न देशों में और विशेषकर भारत के अनेक भागों में भूमि यानी सोइल इरोजन मतलब भूमि क्षरण या भूमि का अपवर्तन कटाव की समस्या प्रधान महत्व की है। द कंडीशंस the conditions under which it occurs and measures by which it can be checked are deserving of the closest study। दशाएं जिनके अंतर्गत यह भूरक्षण घटित होता है और उपाय जिनके द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है वे गहन अध्ययन के विषय हैं, गहन अध्ययन योग्य हैं, चिंतनीय बातें या चिंतनीय विषय हैं। सीरियस इंपोर्ट। तो क्लोजेस्ट स्टडी का अर्थ होता है
गहन विषय यानी गहन चिंता के विषय। सोइल इरोजन occurs in successive steps। सोइल इरोजन कैसे होता है? सक्सेसिव स्टेप्स में होता है। कैसे होता है ये? सक्सेसिव स्टेप्स के अंदर होता है। सक्सेसिव स्टेप्स को बोलते हैं अपने उत्तरोत्तर सोपान, यानी अपनी सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां सोपान, उनकी तरह होता है उतरती हुई। The earliest of which may easily pass unnoticed, और इनमें से भी प्रारंभिकतम तो सरलता से बिना जानकारी में आए ही गुजर सकता है। कहने मतलब शुरू में ये जो मिट्टी का कटाव या मृदा क्षरण है वो हमें पता ही नहीं चलता, और वो दौर है वो गुजर जाता है, यानी मिट्टी का कटाव हो जाता है। इन द लेटर स्टेजेस, बाद की अवस्थाओं में, द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ इज ओनली टू पेनफुल apparent in the formation of deep gullies and ravines which makes all agriculture impossible। बाद की अवस्था में क्या होता है? ये बहुत ज्यादा गहन खड्डे बना देती है, दरों में निर्माण करती है, जिससे सभी प्रकार की जो कृषि है वो बाधित हो जाती है। बाद की अवस्थाओं में गहन खड्डे व दरों का निर्माण जो सभी तरह की कृषि को क्या कर देते हैं? असंभव बना देते हैं। कृषि क्या होती है? असंभव होती है। जो खेत जोतने होगी जो जमीन होती है उसके अंदर खड्डे और दरारें पड़ जाती हैं, और जमीन है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, कृषि लायक नहीं रहती है। सडन burst of excessive heavy rain resulting in a large run of surplus water is the principal factor in causing soil erosion। ये मिट्टी के लंबे बहाव में परिणत होकर भूमि जल क्षरण उत्पन्न करने में प्रधान कारक है। होता क्या इससे होता है कि भूमि का कटाव काफी दुखदायी रूप से प्रकट होता है। बाद की अवस्थाओं में अत्यधिक भारी वर्षा की अचानक बौछारें अतिरिक्त जल के लंबे बहाव में परिणत होकर जल क्षरण भूमि के क्षरण उत्पन्न करने में यानी कटाव में प्रधान भूमिका निभाता है, यानी प्रधान कारक होता है, कारण होता है। Contributory causes are the slope of land, removal of the protective coat of vegetation, the existence of roots along which the water can flow with the rapidly gathering momentum, and absence of any checks to such flow। भूमि का ढलान क्या होता है? भूमि का ढलान, स्लोप ऑफ लैंड का होता है भूमि का ढलान। वनस्पति की प्राकृतिक रक्षात्मक परत का पृथक्करण होना, यानी भूमि की जो प्राकृतिक इसकी रक्षा करने की जो परत है, प्रोटेक्टिव जो लेयर है, उसका क्या हो जाना? टूट जाना या उसका अलग हो जाना। ये रिमूव लेने अलग हो जाना। प्रोटेक्टिव कोट का अर्थ क्या होता है? रक्षात्मक परत। लीकों का अस्तित्व है। किसका अस्तित्व है? लीकों का अस्तित्व है। इनसे होता है क्या है? जिसके सहारे जल है वो तेजी से संवेग एकत्रित कर सकता है और बहुत ज्यादा गति प्राप्त करके वो मोमेंटम के साथ बहता है, और ऐसे प्रवाह के नियंत्रण रुकावटों की अनुपस्थिति आदि भी भूमि क्षरण के कारण है। तो कौन कौन से भूमि क्षरण के दोबारा से कारण देखो आप? भूमि का ढलान होना, वनस्पति के प्राकृतिक रक्षात्मक कोट का टूटना, रिमूव होना, अलग होना,
लिकों का अस्तित्व है जिसके सहारे जल है वो तेजी से गति प्राप्त करता है और गति के साथ बहने लगता है। ऐसे में वो बिना नियंत्रण के, बिना रुकावट के अनुपस्थिति के कारण मिट्टी का कटाव वो लगातार बढ़ता चला जाता है। Incredibly large quantities of precious soil can be washed away if such conditions exist। और अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ा जमीन का, जो उपजाऊ जमीन का, मूल्यवान जमीन का, बहुमूल्य जमीन का हिस्सा है वो मिट्टी का हिस्सा है, मिट्टी जो है वो बहा कर ले जाई जाती है यदि ऐसी ही कंडीशनें विद्यमान रहती हैं। अविश्वसनीय रूप से कीमती मिट्टी की भारी मात्रा बहाकर ले जाई जा सकती है यदि दशाएं विद्यमान रहती हैं। As is unhappily too often the case, जैसे कि अनहैप्पीली क्या होता है, अप्रसन्न रूप से यही दशाएं अक्सर होती भी है, यानी हम दुखी है मन के, मतलब ऐसा होता है, हमें इसको रोक नहीं पा रहे हैं अभी तक। The menace which soil erosion presents to the continuance of successful agriculture is an alarming one in many parts of India, calling urgently for attention and preventive action। सफल कृषि के जारी रखने के लिए, सफल कृषि को जारी रखने के लिए या सफल कृषि के जारी रहने के लिए जो चुनौती भूमि कटाव प्रस्तुत कर रहा है, सामने प्रकट कर रहा है, वह भारत के अनेक भागों में चेताने वाला है, जिस पर तत्काल ध्यान देने तथा रोकथाम की कार्रवाई करने की जरूरत है। रोकथाम कैसे होगा इसका? ट्रेसिंग ऑफ द लैंड, जमीन का ट्रेसिंग करना, ट्रेसिंग का मतलब सीढ़ीदार बनाना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स एंड चेक, और क्या किसका निर्माण करना? बंद से बांध बनाना, जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाना। The practice of contour cultivation and the planting of appropriate types of vegetation, the amongst the measures that have been suggested। तो जमीन को क्या बनाना? सीढ़ीदार बनाना, जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाना, कॉन्टूर यानी समुच्चय खेती का अभ्यास करना, प्रयोग करना, उपयुक्त प्रकार की वनस्पतियों का रोपण करना है, पेड़ पौधे लगाना ताकि जड़ें गहरी चले जाए और जमीन कटने से बच सके। ये जो उपाय हैं जो सुझाए गए हैं, इट इज ऑब्वियस दैट the aim should be to check the flow of water at the earliest possible stage before it has acquired any appreciable momentum and corresponding large destructive power। तो क्या है, ये स्वाभाविक है, आवश्यक है, जरूरी है कि लक्ष्य अपना क्या होना चाहिए? लक्ष्य यह होना चाहिए कि पानी के बहाव को गति पकड़ने से पहले ही, मोमेंटम हासिल करने से पहले ही क्या कर देना चाहिए, तथा भारी विनाशक शक्ति प्राप्त करने से पहले ही आरंभिक अवस्था में जहां तक संभव हो रोक देना चाहिए। समझ में आ गया होगा? तो अपना उद्देश्य ये होना चाहिए कि कैसे भी करके हम जल के बहाव को रोकें और जल का बहाव तेज गति प्राप्त करे उससे पहले उसको रोकें, क्योंकि मिट्टी का कटाव हमारी कृषि के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। ये था अपना पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। सभी जानते हैं कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जल जीवन का क्या है? आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स ए सब्सटेंशियल proportion of free or combined water its body and no kind of physiological activity is possible in which the fluid does not play an essential part।
प्रत्येक जीव तथा प्रत्येक पौधा अपने शरीर में स्वतंत्र अथवा सम्मिलित जल का एक बड़ा भाग रखता है तथा जल के बिना किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधियां संभव नहीं है। फिजिकली एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की फिजिकली एक्टिविटी संभव नहीं है। वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ। जल निसंदेह जीव मात्र की जो जीवन है, लाइफ है, उसके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी, आवश्यक है, ऐसे माने कि कंपल्सरी है। वाइल मॉइस्चर इन द सॉइल इज इक्वली imperative for the life and growth of plants and trees through the quantity necessary varies immensely with the species। जबकि मिट्टी में नमी, मॉइस्चर नमी पौधों व वृक्षों के जीवन व उनके वृद्धि के लिए समान रूप से अनिवार्य है, कंपल्सरी है। यद्यपि इसकी मात्रा प्राणियों के हिसाब से आवश्यकता के अनुसार अलग अलग हो सकती है। नहीं, छोटे जीव होते हैं वो कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, छोटे पौधे होते हैं वो कम जल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बड़े जो पौधे होते हैं या बड़े जो जानवर होते हैं वो ज्यादा जल इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप जानते हो। उसके बाद में बात करते हैं अपने कंजर्वेशन करते हैं संरक्षण। अब इसका जल का संरक्षण भी जरूरी है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन यानी उचित प्रयोग ऑफ वाटर इज द फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो जल का संरक्षण और प्रयोग इस प्रकार मानव कल्याण के लिए मूलभूत आधार है, यानी मूलभूत है। वेलफेयर करता है कल्याण। Apart from artesian water, the ultimate source in all cases is rain और snowfall। ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको कि उत्सृत जल के अतिरिक्त अल्टीमेट सोर्स, आर्टिसियन वाटर लिखो, उत्सृत जल, उत्सृत जल के अतिरिक्त अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस, उत्सृत जल के अलावा सभी मामलों में जल का अंतिम स्रोत या तो बर्फबारी है या बारिश या वर्षा है। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल एंड इज देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरली ऑफ द सेम। आपको पता है कि भारत की मोस्टली कृषि जो है वो किस पर निर्भर करती है? अधिकतर भारतीय कृषि मौसमी वर्षा पर, सीजनेबल रेन के ऊपर डिपेंड करती है। और यह कृषि वर्षा न होने या इरेगुलर यानी अनियमितता से क्या हो सकता है? वर्षा की अनियमितता के कारण बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है, यानी बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जल्दी प्रभाव पड़ता है। बारिश नहीं होती है तो अकाल पड़ जाता है, और कमी हो जाती है, अधिक हो जाती है तो उसका प्रभाव भी जल्दी पड़ता है, इसलिए इसको सेंसिटिव, संवेदनशील कहा है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल एरोजन एंड द इनएडुकेट और इरेगुलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। समझ में आ गया होगा आपको? भूमि कटाव, अपर्याप्त अनियमित वर्षा की समस्या, भूमि का कटाव, अनियमित और अनियंत्रित वर्षा, अपर्याप्त वर्षा एक दूसरे से नजदीकी से जुड़ी हुई समस्या है। इट इज क्लियरली स्पष्ट है दैट एडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सोइल एरोजन would also help to conserve and keep the water where it is wanted। तो क्या जरूरी है? देखो आपको स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि भूमि कटाव, भूमि का एडॉप्शन ऑफ
सोइल इरोजन, तो भूमि का जो कटाव है को रोकने वाली तकनीकी, एडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स, तो जल का जो भूमि का जो कटाव है, जल का तेज बहाव है, उसको रोकने की जो तकनीकी है उनका अपनाया जाना भी जल के बचाने एवं जल को वहां रखने जहां इसकी आवश्यकता है में बहुत ज्यादा सहायक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑन एंड इन द सोइल एंड सच टेक्निक्स देयरफॉर सर्व डबल पर्पस। दूसरे शब्दों में, मिट्टी के ऊपर व मिट्टी के अंदर जल की जहां भी आवश्यकता है, और ऐसी तकनीकें दोहरे उद्देश्य पूरा करती है। जल जो ऐसी तकनीकें हैं वो दोहरा उद्देश्य कैसे प्राप्त करती है, तो जल के ऊपर भी वो भूमिका निभाते हैं और जल के नीचे यानी अंदर भी भूमिका, मिट्टी के अंदर भी वो भूमिका निभाता है वो जल है, और मिट्टी के ऊपर भी वो भूमिका निभाता है। इट इज एविडेंट हाउएवर that in a country having only seasonal rainfall an immense quantity of rainwater must necessarily run off the ground। ये स्पष्ट है कि एक ऐसे देश में जहां केवल मौसमी वर्षा ही होती है वहां वर्षा जल की भारी मात्रा भूमि में बह जाती है, यानी बहुत ज्यादा पानी वो वेस्ट में ही चला जाता है। The collection and utilization of water is therefore of vital importance। इस प्रकार वहां पर जल का संग्रहण और संरक्षण व इसका उचित प्रयोग अत्यधिक महत्व रखता है। यानी जहां पर पानी है वो बारिश का होता है और बारिश है वो सीजनेबल होती है, तो ऐसे स्थानों पर है वो क्या होता है पता ही आपको कि ऐसे स्थानों पर जल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और जल की महत्व भी बहुत ज्यादा वहां होता है। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम एंड रिवर्स एंड अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे टू द सी। यह अधिकतर जलधाराओं व नदियों में बहकर जाता है और अंत में वह अपना मार्ग बनाते हुए कहां पहुंच जाता है, अल्टीमेटली वो कहां जाता है, अपना रास्ता बना लेता है और समुद्र के अंदर ही चला जाता है। स्ट्रीम से धाराएं इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रूप से लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रीशियस फ्लूइड आर दस लॉस्ट टू दी कंट्री। इस प्रकार एक बहुत ज्यादा कीमती द्रव्य की अविश्वसनीय रूप से विशाल मात्रा एक राष्ट्र के द्वारा खो दी जाती है। समझ गए होंगे? तो आज का और कल का दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, दोबारा से वीडियो को सुन करके और पढ़ लेंगे। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग जो आएंगे एक दो मैं बता देता हूं आपको। आज अपने स्टार्ट किया था, उसके अंदर आए थे कंटेंट से जिसका अर्थ रखना, सब्सटेंशियल होता है प्रचुर या बहुत बड़ी मात्रा में, प्रपोर्शन होता है भाग अनुपात, कंबाइंड होता है सम्मिलित जुड़ा हुआ, फिजियोलॉजिकल होता है शारीरिक फिजिकली जिसको अपन बोलते हैं, मॉइस्चर नमी होती है आप जानते ही हो, इम्पेरेटिव होता है अनिवार्य कंपल्सरी, ग्रोथ यानी अभिवृद्धि यानी वृद्धि होना, कंजर्वेशन संरक्षण मैंने बता दिया, फंडामेंटल यानी आधारभूत होता है, वेलफेयर कल्याण होता है, यूटिलाइजेशन में प्रयोग होता है, सोर्स यानी स्रोत, इंडेक्टिविटी पर्याप्त, अपर्याप्त यानी पर्याप्त का उल्टा, इरेगुलर यानी नियमित, कनेक्टेड जुड़े हुए होना, प्रिवेंटेड होता है रोकथाम, एडॉप्शन यानी अपनाना, कंजर्व यानी संरक्षण, प्रीशियस कीमती, फ्लूइड यानी द्रव्य, कंसिडर्ड यानी के विषय में सोचना विचार विमर्श करना, डेल्ट विद यानी कार्यवाही करना, फर्टाइल यानी उपजाऊ, प्रोस्पिशियस समृद्ध, और क्यूरियस यानी साहस पूर्वक। थैंक यू। अगला जो पार्ट अपन है अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, इतना तैयार रखना।